अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, एक और न्यू वीडियो आप सबके लिए। अच्छा, मार्केट ने ये इतना बड़ा मूव जहाँ से लिया था वो लेवल जिस पे हमेशा मेरी नज़र रखती है, विच वाज अराउंड 3650। सो ये जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ से मार्केट ऐसी गई है कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। और अगर हम इसी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं ना, वेट, यहीं से इसी लेवल से ट्रेंड लाइन अगर हम मार्क करते हैं तो देख लें, जब जब इस ट्रेंड लाइन को टच किया है मार्केट ने बहुत स्पीड से भागा है। और अभी तो फंडामेंटल इसको मूव कर रहे हैं जो कि हाथ आने का नाम ही नहीं ले रही। एवरी डे हमें एक बहुत बड़ा बड़ा मूव देखने को मिल रहा है, अनएक्सपेक्टेड। अच्छा जी, इसी ट्रेंड लाइन को इसने 1 2 3 एंड 4 टाइम टच किया है और मार्केट बिल्कुल बूम गई है इतना ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर। अब अगर करेक्शन लेगी तो ये इसी ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए दोबारा आ सकती है, विच आई एक्सपेक्टेड। सो अभी हम आप देख लें ये फंडामेंटल मूव चला कैसा है। हम डेली उठते हैं और सुबह को मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँची हुई होती है। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती हैं, डेली कैंडल्स, जो हिस्ट्री में कभी भी नहीं देखी। 1000 1500 2000 पिप्स का मूव इजीली हमें देखने को मिला है। इसको हम शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अच्छा गाइस, वीडियो एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, उसको आप लोगों तक पहुँचाने में, अपलोड करने में, और आप लोगों के वॉच करने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर हमें सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, क्योंकि न्यू स्टार्ट था, आपको पहले भी मेंशन किया था, जितने सब्सक्राइबर्स होंगे 100 भी नहीं, अभी तो मेरे वही हैं जो लोयल 20 हमारे हैं सब्सक्राइबर्स। अगर ज़्यादा होंगे तो हम यूट्यूब पे लाइव किया करेंगे, वो आप लोगों के लिए भी अच्छा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, आपके काम की हो, तो आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखें, गैप अप ओपनिंग एंड बूम। गैप अप ओपनिंग होती है और फिर मार्केट बूम। तो सब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से हो रहा है, लेकिन किसी भी टाइम जो ट्रम्प है वो बाजी पलट सकता है। क्योंकि आपके साथ एक मैंने पिक शेयर की थी जिसमें वो कह रहा था कि भाई हमें डॉलर के गिरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स नहीं पड़ता, क्योंकि वो डॉलर को गिराएगा, गोल्ड को ऊपर ले जाएगा। और उन सब के पास, अमेरिका के पास इस वक्त बहुत ज़्यादा वो जो है वो कर्ज़े में दब चुके हैं, और उनके पास एक ऑप्शन है। कहा जाता है कि 2026 के आखिर में अमेरिका के पास कुछ भी नहीं बचेगा, वो कर्ज़े में इतना डूब चुके। तो जो लोग आपको कहते हैं भाई गोल्ड खरीदो खरीदो, सिल्वर खरीदो, तो इन चीज़ों पे लाजमी नज़र रखिएगा। ट्रम्प कभी भी अमेरिका अपना गोल्ड रिज़र्व बेचेगा, क्योंकि वो इसीलिए जमा कर रहे हैं। जब वो सेल ऑफ करेगा ना, तो बहुत बड़ा सेल ऑफ मार्केट में आएगा, और ऐसा ना हो कि आप लोगों का लॉस हो जाए। तो हमेशा फंडामेंटल्स पे नज़र रखा करें लाजमी। अच्छा, काफ़ी ट्रेडर्स ने मुझसे पूछा था कि जहाँ पे गोल्ड पहुँचा ही नहीं, हम उसकी लेवल्स कैसे मालूम कर सकते हैं ना। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप जाएं, ये फिब जो टूल है ना, फिब रिट्रेसमेंट, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को हाई से लेकर लो तक मार्क कर। फिब की लेवल्स एग्जैक्ट आपको बताएंगी कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, आइदर डाउन साइड और अप साइड। तो ये जो नंबर है हमारा 618 गोल्डन रेशो होता है, वो 0.618 हो या 1.618 हो या 2.618 हो, तो नेक्स्ट डे का जो भी मूवमेंट्स होती है वो बता देता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें, एग्जैक्ट जो फिब की लेवल है ना, वहीं से इसने रिजेक्शन लिया है। बार बार कैंडल ने, 1 आवर की कैंडल ने वहीं से रिजेक्शन लिया है। और नेक्स्ट भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यहाँ से गोल्ड जो है थोड़ी रिट्रेसमेंट लेगा, थोड़ा नीचे जाएगा, ठीक है। ये देखें कितनी दफ़ा इस कैंडल ने विक मार के रिजेक्शन ली हुई है गोल्डन नंबर से, ठीक है। और दूसरा ये कि लंदन सेशन अभी स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर के में, और उसके बाद जो वोलेटिलिटी है, अभी जो ये विक मारी है, जो ऑल टाइम हाई है, वहाँ से इतनी कोई अच्छी खासी हमें विक देखने को नहीं मिली। तो ये वाला ऑल टाइम हाई आज के दिन में ब्रेक लाजमी होगा।
और ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगर अब यहाँ से इस वाले लेवल से इसने ऊपर दिया तो 4 आवर की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर देनी ज़रूरी है, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट ये होगा। ठीक है, ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है। ओके, तो नेक्स्ट मूव अगर हम यहाँ से आपको दिखाऊं, यहाँ से अगर ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है ना, तो हमारा नेक्स्ट मूव इस तरह से होगा, लाइक ठीक है, ये इसका नेक्स्ट मूव इस तरह से हो सकता है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके नेक्स्ट टारगेट हमारा ये बना सकती है, लेकिन 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 इस टाइम मार्केट जो चल रही है वो फुल फंडामेंटल्स नहीं चल रही, टेक्निकल नहीं चल रही। मैं ये कहती हूँ कि मार्केट चल रही है ट्रम्पामेंटल्स के ऊपर। ठीक है, जो ट्रम्प कहता है आजकल मार्केट में वही होता है। उसकी एक ट्वीट अगर मार्केट को इतना ऊपर ले जा सकती है तो एक ही ट्वीट मार्केट को गिरा भी सकती है। इस वक्त सारा पैसा गोल्ड में जा रहा है और क्रिप्टो की ऐसी की तैसी हुई पड़ी हुई। जब गोल्ड से पैसा निकलेगा तो वापस क्रिप्टो आपको उठता हुआ नज़र आएगा। बिटकॉइन के समेत जो दूसरे कॉइन्स हैं वो भी आपको उठते हुए नज़र आएंगे। तो अभी इस वक्त रिसेंटली हम क्या देख रहे हैं, मैं यहाँ से इस टाइम देखती हूँ कि मुझे यहाँ से थोड़ा सा सेल नज़र आ रहा है अभी पोजीशन, क्योंकि हम एग्जैक्ट फिब के लेवल से भी रिजेक्शन ले चुके हैं। तो लंदन सेशन स्टार्ट होने वाला है। मार्केट एक्सपेक्टेड यही है कि कंसोलिडेट करेगी थोड़ा बहुत, उसके बाद अपसाइड मूव ले सकता है न्यूयॉर्क सेशन। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से एक डाउन साइड मूव देख रही हूँ। अगर हम एंट्री लेंगे तो कहाँ से लेंगे, आई गेस के ये वाली हम एंट्री ले सकते हैं। वन एच टू का हम रेशो रखेंगे। जस्ट बहुत बड़ा मूव नहीं लेते। इस तरह की मार्केट कंडीशन में आपको स्कैल्पिंग ही करनी चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए। लॉस की ट्रेड शॉर्ट की ट्रेड तो कभी भी होल्ड नहीं करनी चाहिए। तो ये वाला मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि विद इन मिनट्स ये हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ एशियन सेशन में वीडियो। तो लेट्स सी। अच्छा, एक और चीज़ है वो ये कि अपनी लेवरेज को हमेशा कंट्रोल में रखें। इस मार्केट कंडीशन में आप लॉन्ग में हो या शॉर्ट में हो, अपनी साइज़ लेवरेज का साइज़ जो है वो लाजमी छोटा रखें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब मार्केट फंडामेंटल पे ओनली मूव कर रही हो, टेक्निकल 0% फेल हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। अपने कैपिटल की हिफाजत पहले करनी चाहिए। दूसरी बात ये गाइस कि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों को पता है कि चंद ही वीडियोज़ हैं जो मेरे यूट्यूब पे हैं और मेरे चंद फॉलोवर्स हैं, लेकिन वो सब बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं जो ट्रस्ट करते हैं मेरे सेटअप्स के ऊपर। मैं उसी में खुश हूँ। मुझे मिलियंस फॉलोवर्स नहीं चाहिए, लेकिन इतने सब्सक्राइबर्स हों कि मैं यूट्यूब पे लाइव स्टार्ट कर सकूँ। और उस सब में आप सबका भी फ़ायदा है। आपको लाइव ट्रेड्स मिलेंगी, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, आपके जो भी रिकॉर्डिंग्स। और जो बेसिक्स वाले स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि हमें बेसिक्स सिखाएं, तो उनके लिए भी लाइव पे सिखाना ज़रूरी है। ये वीडियो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। अच्छा गाइज, ये है सारी चीज़, ये है ट्रम्पामेंटल्स के ऊपर आजकल मार्केट चल रही है, जस्ट एंड जस्ट ट्रम्पामेंटल्स के ऊपर। तो सारे टेक्निकल और फंडामेंटल्स जो हैं वो फेल हो रहे हैं। जैसे रात हमारी फोमिक थी, FOMC की मीटिंग थी, तो उसकी जो रिज़ल्ट थे FED रेट कट्स नहीं हुए। मार्केट एक्चुअल जो रेट था 3.75 वही था, लेकिन उसके बावजूद गोल्ड ने रिट्रेसमेंट नहीं ली। क्यों नहीं ली? जस्ट एंड जस्ट ट्रम्प की वजह से। So just one tweet of Mr. Trump can dump market very hard. Okay guys, mark my words. ये किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और मार्केट इससे ज़्यादा मूव अप भी हो सकती है, क्योंकि अभी जो पॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं उसमें मार्केट हमें मज़ीद ऊपर जाती नज़र आ रही है। बट इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
तो आई होप आपका आज का जो वीडियो है ये सारी हमारी जो एनालिसिस हैं टेक्निकल प्लस फंडामेंटल्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। और अगेन आई एम सेइंग कि अपनी लेवरेज को बहुत लो रखिएगा कोई भी सेटअप लेने में। If market take a retracements, then where we can go? I'm expecting this level if ये जो भी गैप अप्स हैं नीचे डाउन साइड वो सब हमें फिल होते नज़र आएंगे अगर मार्केट ने बहुत अच्छा मूव रिट्रेसमेंट ली। रिट्रेसमेंट और चीज़ होती है, डंप एक और चीज़ होती है। जिस तरह से अप डाउन अप साइड गया उसी तरह से डाउन साइड भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो इन सारी लेवल्स को मार्केट टच करे। और इस तरह से यहाँ पे जाती दिख तो नहीं रही, लेकिन यहाँ पे ये डेली ट्रेंड लाइन भी है। अगर डंप आया तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अगेन टच ज़रूर करेगी। अगर इतना गिरी तो ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा मौका होगा बाइंग का, एक स्विंग सेटअप बनाने का। फ़िलहाल के लिए जो हम स्विंग सेटअप्स देख रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फ़िलहाल जो स्विंग सेटअप और जो लेवल है वो ये वाला है जहाँ पे मार्केट ने लास्ट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया था, वो ये वाला लेवल है 5100 के करीब यहाँ पे, और सॉरी 5190 के करीब जो लेवल था यहाँ से हम देख रहे हैं इसको। और अगर ये गया तो भी न्यू ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर रही हूँ इसमें कि वो बनेगा। और इसका स्टॉप लॉस हम बहुत रिसेंट जो भी कैंडल होगी उसके नीचे रखेंगे। ये हमारा एक स्विंग सेटअप होगा, ये मैं होल्ड करूँगी, काफ़ी सारे दिनों के लिए होल्ड करूँगी इस एंट्री को, क्योंकि गोल्ड का जो बिहेवियर है वो तो हमेशा अपसाइड मूवमेंट में ही रहता है ना, अपवर्ड ही रहता है, डाउन साइड का नहीं रहता। बढ़ना ही उसका काम है और वो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अगर जो पॉलिटिकल टेंशन्स ख़त्म होती हैं, कोई ऐसी ट्वीट आती है जिससे हमें पता चलता है कि भाई अगेन जो ट्रम्प साहब है वो नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ की नॉमिनेशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने कोई खित्ते में अमन की बात कर दी है और ईरान के साथ कोई मुआहदा हुआ है, ग्रीनलैंड लेने से उन्होंने इनकार कर दिया, तो गोल्ड अच्छी खासी रिट्रेसमेंट लेगा। ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा।